नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी क्यूआर चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फेडरल सिस्टम, जिसे हिंदी में हम संघीय या परिसंघीय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राज्य या राज्य का संबंध दोस्तों डेमोक्रेटिक स्टेट यानी कि लोकतांत्रिक राज्य से है। तो दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में अगर पावर की कंसंट्रेशन यानी कि शक्ति संकेंद्रण के आधार पर हम दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। पहली व्यवस्था जिसे संघीय या परिसंघीय या परिसंघात्मक प्रणाली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहते हैं, और दूसरी एकात्मक प्रणाली जिसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में यूनिटरी सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। जब केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो, जब केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों क्या हो, स्पष्ट बंटवारा हो, केंद्र और प्रांतों की अलग अलग सरकारें हों, तब ऐसे राज्य को क्या कहते हैं, परिसंघीय राज्य कहते हैं। और दोस्तों, ऐसे राज्य के लिए बनाए गए संविधान को परिसंघीय संविधान कहते हैं। दोस्तों, अगर हम फेडरल सिस्टम की थोड़ा सा डीप जाएं फेडरल सिस्टम में, तो दोस्तों तीन प्रकार के मॉडल वर्क करते हैं। पहला मॉडल कौन सा है दोस्तों, कन्फेडरेशन। दूसरा मॉडल कौन सा है दोस्तों, फेडरेशन। और तीसरा मॉडल दोस्तों कौन सा है, यूनियन। तो हम एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। कन्फेडरेशन जिसे महासंघ कहते हैं, फेडरेशन जिसे परिसंघ कहते हैं, और यूनियन जिसे संघ बोलते हैं। तो दोस्तों, कन्फेडरेशन का अर्थ होता है कि वह व्यवस्था जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे में केंद्र के पास शक्ति क्या हो, कम, और प्रांतों के पास शक्ति क्या हो, ज़्यादा है। यानी कि जो सेंटर के पास जो पावर लेस देन हो किससे, प्रांतों से, तब ऐसी व्यवस्था क्या होती है, कन्फेडरेशन। अगर केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का संतुलन हो, यानी कि केंद्र के पास जितनी शक्ति हो उतनी ही प्रांतों के पास शक्ति हो, तो यानी कि बराबर बंटवारा हो शक्तियों का, तब ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, फेडरेशन, जिसे हिंदी में परसंघ बोलते हैं। लास्ट मॉडल है दोस्तों यूनियन। यदि केंद्र के पास शक्ति क्या हो, सेंट्रल के पास क्या हो, पावर ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो दोस्तों, प्रांतों से, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, यूनियन। यानी कि केंद्र की मजबूत स्थिति और प्रांतों की स्थिति कैसी हो, कमज़ोर। अगर दोस्तों हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो कन्फेडरेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों है यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, जिसमें क्या था दोस्तों, जो केंद्र था वो कमज़ोर था और उसके अंदर जितने प्रांत थे वो मजबूत स्थिति में थे। यही कारण हुआ कि 1991 में यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसमें से रसिया कई देश बाहर निकले। 15 देशों में शायद उसका विघटन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। और दोस्तों, फेडरेशन का सबसे एग्जाम्पल अच्छा है, यानी कि जो सेंटर के पास जो पावर है और प्रांतों के पास जो पावर है, दोनों इक्वल हों बंटवारे में, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा अमेरिका। और यूनियन का एग्जाम्पल दोस्तों हम देखेंगे कि केंद्र मजबूत स्थिति में हो और प्रांत कमजोर स्थिति में हो, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि फेडरल सिस्टम क्या है। दोस्तों, अब फेडरल सिस्टम के या जो भी परिसंघीय प्रणाली है, इसके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हम देख लेते हैं क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों, पहला लक्षण है इसका सर्वोच्च संविधान, यानी कि संविधान ही सबसे सर्वोच्च होता है, यानी कोई भी विधि संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। दूसरा, लिखित संविधान, यानी कि जो संविधान बनाया गया है उस राज्य के लिए वो लिखित रूप में हो। तीसरा, कठोर संविधान। दोस्तों, कठोर संविधान का तात्पर्य ये नहीं होता कि कठोर बुक में संविधान बना दिया। कठोर संविधान का अर्थ होता है दोस्तों कि उसमें जो संशोधन करना, उसमें परिवर्तन करना कठिन होता है। यानी कि जैसे कि नॉर्मली हम साधारण बहुमत से संशोधन कर रहे हैं किसी भी संविधान में, तो कैसा बोल देंगे कि नहीं, लचीला संविधान है। लेकिन अगर विशेष बहुमत, उसमें भी हम आधे राज्यों का अगर बहुमत लें, तो कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करना कठिन हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें से कठोर संविधान इसका एक लक्षण है। दूसरा, दोहरा संविधान। दोस्तों, दोहरा संविधान से तात्पर्य है केंद्र केंद्र में अलग संविधान हो और राज्यों का यानी प्रांतों का अलग संविधान हो। केंद्र एवं प्रांत की भी शक्तियों का बंटवारा हो, ये तो मैंने पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है। अगले लक्षण में जाते हैं दोस्तों हम, अगला लक्षण है दोस्तों दोहरी राज व्यवस्था,
यानी केंद्र की राज्य सरकार अलग हो और राज्यों की सरकार अलग अलग हो। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तात्पर्य है कि न्यायपालिका पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो और वह निष्पक्ष रूप से फैसले दे सके। दोहरी नागरिकता, यानी दोहरी नागरिकता से दोस्तों तात्पर्य है कि जैसे कि भारत है, अगर भारत में दोहरी नागरिकता होती तो क्या होता, भारत की नागरिकता तो होती ही, साथ में जिस राज्य में आप रह रहे हो उसकी भी नागरिकता आपको पास होनी चाहिए थी। यानी कि केंद्र की नागरिकता अलग और राज्यों की नागरिकता अलग, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय। केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय से दोस्तों तात्पर्य है जैसे कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा एक राज्यसभा। कैसी विधायिका हो गई, द्विसदनीय। राज्य, जिसमें राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, राज्यों का, और लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, लोगों का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको फेडरल सिस्टम के सभी पॉइंट समझ में आ गए हों। अगर ये सारे लक्षण किसी भी संविधान में या किसी भी राज्य में मिलते हैं तो वो राज्य कैसा राज्य हो जाएगा दोस्तों, उस राज्य में फेडरल सिस्टम होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्णा।